गलत आरोप कुछ नहीं लगा रहे, खुद ही गलत है, वो आरोप क्या लगाएंगे उसे। अच्छा। और वो दिल्ली को खत्म कर दिया, बिल्कुल दिल्ली को खत्म कर दिया। और लेकिन यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छा दे रहा है कि और बेफालतू का काम कर रहा है, वो सब कुछ फ्री दे रहा है, श्रीलंका बना देगा वो। सबसे बड़ी चोर पार्टी आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ी चोर पार्टी। सबसे बड़ी चोर पार्टी केजरीवाल सबसे बड़ा चोर। 56 करोड़ रुपए का तो पहले शीश महल खड़ा कर दिया, फिर अब केजरीवाल की बारी है। 395 भी नहीं जा रहा है, ईडी ने भेजे हैं तो जेल जाएगा। जब क्या मैं अब जो अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में सारे बीजेपी के ही तो थे। सर क्या लग रहा है, इन्होंने जो कहा मतलब कि केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है लगातार, ये सही बात? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे केजरीवाल काम कर रही है सही से? देखिए, केजरीवाल सरकार काम कर रही है, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बट अगर देश के से संबंधित बात आए तो मोदी सरकार बेस्ट है, क्योंकि उसने राजनीति मुद्दे धीरे धीरे सारे खत्म कर दिए हैं। जितने भी राजनीति मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर हुआ, कश्मीरी मुद्दा हुआ, ऐसी समस्याएं मोदी जी ने बिल्कुल खत्म कर दी, यानी वो अब राजनीति मुद्दा ही नहीं रहा है। देश को मजबूत हाथों में है इस समय। हमारी बाहरी शक्तियां मजबूत होंगी तो हम घर के अंदर सुरक्षित है। अगर हमारे घर के बाहर का मुद्दा, वो घर के बाहर चौकीदार नहीं है तो निश्चित अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दा मतलब खत्म हो गया, लेकिन जो विपक्ष है वो तो लगातार ये कह रही है कि राम मंदिर बनने के बाद राजनीति इसी के ऊपर हो रही है, यही राजनीति का मेन मुद्दा है। विपक्ष तो कुछ भी कह देगा, विपक्ष नहीं, धीरे धीरे खत्म हो गया राजनीति मुद्दा, अब नहीं चलेगा राम मंदिर। और 2024 में तो यही मुद्दा चल रहा है ना? चलेगा, लेकिन इतने सालों से पता है क्या होता था? हमारी सरकार आएगी, राम मंदिर बनेगा, हमारी सरकार आएगी, कश्मीरी मुद्दा सॉल्व होगा। हुआ आज तक नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है ना वो। एक आम आदमी होने के नाते मतलब आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, या फिर राम मंदिर या फिर कश्मीर का मुद्दा जरूरी है आपके लिए? देखिए, मेरे लिए तो मेरा शरीर काफी है, ठीक है। अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे फ्री का नहीं चाहिए, मुझे फ्री का नहीं चाहिए। मेरे अंदर सक्षम है कमा के खाने की। मैं कहूँ कि जैसे दिल्ली सरकार कर रही है फ्री का कार्य, फ्री का मुद्दा नहीं चाहिए। फ्री कमजोर बनाता है इंसान को। अगर माँ बाप भी बच्चे को पैसे देते जाएंगे ना, वो बच्चा नालायक बनेगा, नालायक बनेगा, वो जिंदगी में नहीं कमाने जा सकता। जब तक घर से बच्चे को निकाला ना जाए, मतलब प्रताड़ित ना किया जाए, तो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो फ्री में दे रहे हैं, फ्री में रेबड़ी दे रहे हैं, वो गलत है? गलत है। अच्छा, तो ये जो मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए कैसा काम कर रहे हैं? आप दिल्ली में अभी फिलहाल खड़े हो, तो दिल्ली की ये व्यवस्थाएं कैसी है? देखो, दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं कैसी है इसके मामले में नहीं है, बट सुना है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि ठीक है, कोई कार्य करो, लेकिन इतना भी नहीं कि सब तरफ तुम फ्री करते चले जाओ। फ्री करते तो मोदी जी भी कर रहे हैं, अब सारा सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, जैसे खाना वाना जो भी है, राशन वासन, वो फ्री में दे रहे हैं। देखो, खाना देना एक ऐसी चीज है कि खाने के लिए हर किसी के पास पैसे नहीं है। अच्छा। ठीक है, खाना के लिए रोड पे, फुटपाथ पे 2024 में आने के बाद अगर लोग कहे कि सो अभी मतलब हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, ये मतलब गौरवान्वित बात है या फिर शर्म की बात है? देखिए, देश के लिए अगर जनता ये कहती है कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं है तो गलत है, ठीक है, शर्म की बात है। बट ये है कि अगर घर में बैठ के इंसान कहे मैं बैठ जाऊंगा, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ मेहनत नहीं करोगे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जॉब देना, या फिर मतलब जनता क्या करेगी उसको जॉब मिलेगा? क्या करेगी? देखो, ट्राई करोगे तो जॉब मिलेगी, ट्राई नहीं करोगे तो जॉब घर में थोड़ी आएगी चल के, चल भाई जॉब पे चल। ट्राई करो, मेहनत करो तो जॉब मिलेगी। कैसे मेहनत करना? मतलब वो बोरा उठाना या फिर सीमेंट लगाना या घर बनाना, ये मेहनत कहलाता है? मेहनत किसे कहता है? घर से बाहर निकलोगे, रोजगार तलाशोगे, रोजगार पे जाओगे। अगर घर से मजदूर निकलता है, चौराहे पे जाके खड़े होता है, तो उसको रोजगार मिलता है। और अगर मैं घर को रोजगार नहीं कहते, उसे दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं। जो भी देखो, पैसा घर में आ रहा है, उसकी जेब में पैसा आएगा। एक दिन में अगर आप गए कहीं कमाए, उसे दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं। उसे मतलब कहते हैं कि आज कमाए आज खाए, बात खत्म। उसे रोजगार नहीं कहते। हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है पब्लिक को रोजगार देने की? बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपको रोजगार मिल रहा है? हाँ, हमें मिल रहा है। क्या करते हो? हम जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट है। अच्छा। तो एक बात बताओ, प्राइवेट, हाँ, क्या कर रहे हो?
प्राइवेट में हम जॉब कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के आए हैं। कितना कमाते हो? चलो आप ही बताओ कितना कमाते सैलरी हो? 15, 20, 25, 30, 50 कितना? एक लिमिट, एक अमाउंट होगा। सैलरी नहीं बता देंगे। चलो ठीक है मत बताओ, लेकिन ये सोच के देखो, दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हो, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, उन्हें खिलाना पिलाना, रहना, उनके खर्चे उठाना, उसके बाद फिर अपनी सुविधाओं को भी देखना। क्या एक आम इंसान 10 से 15,000, 20,000, 30,000 में कमा लेगा, कर लेगा? कर तो नहीं बढ़ानी चाहिए ना सरकार को। देखो, सरकार को दोषी ठहराने से अच्छा है कि आज हम अगर मानो हम 2,000 कमा रहे हैं, हाँ। तो हम 2,000 के हिसाब से जिएंगे, ठीक है। हम अच्छा, खाना मिल रहा है यहाँ पे, मतलब 100 रुपए में एक प्लेट खाना मिल रहा है, आप 2,000 के हिसाब से कैसे जियोगे सर? मैंने कहावत कही है, मैंने ये नहीं कहा कि आप डिपेंडेंट हो जाओ, मैंने कहावत बताई, ठीक है। तो अगर मैं कमाऊँ 15,000 में कहूँ मैं मुझे तो हवाई जहाज में घूमना है, तो मेरी सोच गलत है। पहले मुझे वहाँ तक चढ़ना चाहिए, ठीक है, तब। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी फिलहाल सही काम कर रहे हैं, और केजरीवाल उसके हिसाब से क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार सर, अब देश में तो केजरीवाल भी आ गई है, विपक्ष में तो केजरीवाल भी है। केजरीवाल सरकार आ नहीं सकती है, देश तक नहीं पहुँच सकती। नहीं मतलब वो तो इंडिया अलायंस में अब शामिल हुई है, इंडिया अलायंस। कहने को मैं कह दूं कि मैं कल को कोई और बन जाऊं, लेकिन देश एक बहुत बड़ा है। आपको क्या, आप क्या चाहते हैं, कौन बने? छोड़िए कौन बनेगा नहीं बनेगा वो छोड़िए, आप क्या चाहते हैं, किसे बनना चाहिए? एक ऐसा नागरिक या फिर एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता को देखे, या एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी और मुद्दे को इतना बढ़ाए जो शायद एक आम इंसान के जीवन में उतना फर्क ना पड़े? देखो, जनता को देखे वही प्रधानमंत्री होना चाहिए जो अपनी मुद्दा रखो ना। मैं मोदी जी चाहता हूँ, मैं तो मोदी के बाद योगी। मोदी के बाद योगी आप कारण बताओ। उससे बेस्ट मुझे देश का कोई चेहरा नजर ही नहीं आता। पब्लिक के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है? देखो, पब्लिक के लिए, देश के लिए पहले तो घर को सुरक्षित करो। अच्छा, वो घर को सुरक्षित रखते हैं? घर सुरक्षित है हमारा। अच्छा, घर सुरक्षित है आपका? पहले सुरक्षित नहीं था? पहले नहीं था, आए दिन युद्ध और आए दिन ये सुनते थे कहीं विस्फोट हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अभी भी तो पार्लियामेंट में हुआ था, पता नहीं है? अब वो तो चलो, अब इतना ही आज के लिए बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बोलना चाहोगे सर? नहीं, आप कह रहे हो ना आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी ने क्या, आम आदमी पार्टी ने लेडीज़ के लिए भी किया। लेडीज़ सुरक्षा जो आज लेडीज़ चल रही है, केजरीवाल के थ्रू ही चल रही है। केजरीवाल ने सब कुछ बनाया दिल्ली में, मोदी जी ने कुछ करके दिखाया, दिल्ली में आए हैं जब से। अच्छा, वही सवाल है मेरा कि मोदी जी कितना काम किए हैं और केजरीवाल कितना काम किए हैं दिल्ली में? केजरीवाल ने काम भी किया, अपनी सरकार भी बनाई है उन्होंने। अच्छा, और मोदी जी वो चाहते हैं कि उनकी सरकार गिरे और बदनाम हो जाए, आम आदमी पार्टी सरकार गिरे और हमारा अपनी सरकार बनाए। लेकिन केजरीवाल के आम आदमी पार्टी में तो ऐसे 2-3 नेता हैं जो भ्रष्ट, उनके ऊपर आरोप भी लगा है, वो जेल में भी जाते जी ने झूठे आरोप, संजय और मनोज सिसोदिया जो जेल में गए हैं, झूठे आरोप में गए हैं। हैं। झूठे आरोप लगाए गए, क्या कह रहे हो? बीजेपी डर गई है? बीजेपी उनको उखाड़ के फेंकना चाहती है आम आदमी पार्टी को, मगर वो नहीं टूटेगी, वो अपनी जेल में भी सरकार चलाएगी बैठ के। अच्छा, ये सही है? हाँ, ये सही है? हाँ, मतलब जेल में बैठ के चलाना सरकार सही है? आम आदमी जो केजरीवाल जी अपनी सरकार जेल में भी चलाएगा, चाहे मोदी लाख गुना कोशिश कर ले। क्या लग रहा है सर, क्या कह? बन जाएगा कौन बनेगा? राहुल। राहुल बनेगा यहाँ का केजरीवाल, यहाँ का प्रधानमंत्री, देश का? हाँ, देश का? उनके काम उन्नति देख लायक है वो, जो मर्जी बोलते जा रहे हो। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं और उसको डिफेम करने के लिए नरेंद्र मोदी उनके ऊपर गलत सलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप कुछ नहीं लगा रहे, खुद ही गलत है वो आरोप, क्या लगाएंगे उस? और वो दिल्ली को खत्म कर दिया, बिल्कुल दिल्ली को खत्म कर दिया। और? लेकिन यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा दे रहा है कि और बेफालतू का काम कर रहा है वो, सब कुछ फ्री दे रहा है, श्रीलंका बना देगा वो। आप महिला हैं, आप सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ? नहीं, क्या कहोगे सर? कहीं पे बताइए, आप पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको। सवाल मतलब सवाल ये है बेसिकली कि यहाँ पे दिल्ली की जनता सुरक्षित महसूस करती है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में? सबसे बड़ी चोर पार्टी आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ी चोर पार्टी? सबसे बड़ी चोर पार्टी केजरीवाल, सबसे बड़ा चोर। 56 करोड़ रुपए का तो पहले शीश महल खड़ा कर दिया, फिर अब केजरीवाल की बारी है। 395 भी नहीं जा रहा है, ईडी ने भेजे हैं तो जेल जाएगा। तो आम आदमी पार्टी कहाँ से, कहाँ से आम आदमी पार्टी? चोर पार्टी है ये। लेकिन विपक्ष क्या हाल कर रखा है दिल्ली, देखिए आपने क्या हाल है दिल्ली का।
विपक्ष तो कह रही है कि केजरीवाल मतलब कि सही काम करे, वही जो मोदी जी है ना, मोदी जी डर चुके हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब यही कहा जा रहा है। कट्ठे कौन हुए हैं? मोदी जी से डर के कट्ठे कौन है? 28 के 28 करप्ट हैं। रावण को होते हैं ना 28 सर, तो 28 कट्ठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। एक बता दीजिए कौन सा सही है, एक बताओ। राहुल गांधी को देख लो आप, केजरीवाल को देखो आप, अखिलेश को देखो आप, ममता को देखो, लालू को देखो, सारे को देखो, सारे भ्रष्ट हैं, सारे के सारे चोर हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी में भी बहुत सारे चोर है, लेकिन उनके ऊपर आरोप इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में है। मैडम 9 साल का कार्यकाल देखो, 70 साल का देखो, 9 साल में जो कार्यकाल मोदी जी ने किया है ना, अगर इसे कांग्रेस को, बूढ़ी कांग्रेस को 200 साल भी दे तब भी नहीं कर पाएगी है। हाँ, वहाँ क्या काम किया है? मैडम आपको नहीं दिख रहा है काम? आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको दिख रहा है? हमारे सबसे बड़ी बात है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। हमारे हिंदुस्तान का पूरे देश, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और आप योजना देख लीजिए, सबसे बड़ी भारत सरकार योजना आयुष्मान कार्ड है। भारत सरकार जो आयुष्मान कार्ड, फिर आप 2.5 लाख रुपए छत देना काम मोदी जी ने क्या है। आप शौचालय देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, उज्ज्वल योजना देख लीजिए। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है ये सब काम पहले से किया गया है, लेकिन वो काम को बस बढ़ाने का काम बीजेपी की है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि विपक्ष मतलब ये लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बस एक तरह से एक धर्म की राजनीति करती है, राम मंदिर के नाम पे 2024 में वोट लड़ेगी और हमें डिफेम करने की कोशिश कर रही है लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। मैम धर्म की राजनीति पहले बताई किसने की? 1947 में बीजेपी थी। कौन थी? बीजेपी थी। देश का बंटवारा किया था जब, कांग्रेस थी ना, हिंदू मुस्लिम कटवाए, देश के 3 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। मैडम सारी रख लो, कांग्रेस की पोल अय्याश थे सारे के सारे, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना था एक, और एक जवाहरलाल नेहरू। सारे अय्याश थे, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि वही देश भी चला है, देश के प्रधानमंत्री भी हाल क्या कर दिया मैम? क्या हाल है? आज सेफ खड़ी हो आप। 2014 से पहले, 2014 से पहले कैसा था? 2014 से पहले क्या हाल था? और अब देखो 2014 के बाद। वही मैं पूछ रही हूँ, कैसा हाल था? सुनो, उत्तर प्रदेश में देखो आप जाके, जो आज इस ठगबंधन में इकट्ठे हुए हैं, 7 साल में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश। गुंडा नहीं है वहाँ, कोई नहीं, वरना डरते थे वहाँ। सर कुछ कहेंगे आप? पंजा खूनी पंजा है वो। ये खूनी पंजा है वो। हाँ, और क्या? पंजा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पहले से दे रहा हूँ, मैं पंजाब में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप तभी से ये कह रहे हो कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश का और हाल बेहाल कर दिया, लेकिन सर जो 2014 के बाद है वहाँ, इसके बाद तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पार्लियामेंट में भी घुसपैठे घुस ही गए, उसके बाद कई सारी चीजें हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कई बार जैसे अतीक अहमद भले ही वो हो, लेकिन बीच सड़क पे उसे मारा गया। अतीक अहमद भी मरा, आजम खान भी जाले, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बढ़ेगा वैसा काटेगा। केजरीवाल की बारी है। लेकिन ये चीज पहले नहीं सुनने को मिलता था कि लड़कियों को ब्रूटली तरीके से हत्या कर दिया जाए, उसको कुकर में, ये सब चीज अब हो रहा है, अब हो रहा है। अब नहीं हो रहा है। आपने मैम कहाँ पे हो रहा है? आप बताइए कहाँ पे हुआ है, बताइए आप मुझे। उत्तर प्रदेश में सर ये श्रद्धा मर्डर केस समथिंग ऐसा सब, ये सब जो सुनने में आया था पिछले साल 1 जनवरी को हुआ था। बदमाश नहीं है, रंजिश में। अब भाई की किसी मेरी दुश्मनी हो जाए, दुश्मनी में कोई कर दे, मगर बदमाश नहीं है। बदमाश बता दे उत्तर प्रदेश में नहीं, रात के 2 बजे 3 एग्जैक्टली मणिपुर में करने वाले कौन? करने वाले कौन? विपक्ष। राजस्थान हमने जीता, मध्य सुनो, राजस्थान हमने जीता, ठीक है। क्या हाल था राजस्थान का? बंगाल का क्या हाल था? बिहार का क्या हाल है? सबसे पहली बात, राजस्थान में तो हर बार, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो लगातार चल रही, तो किसी एक के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये, हाँ बताओ। यूपी से 72 हाल था कांग्रेस इसका, राजस्थान का। अब देखो अब आई ना सरकार, अब देखिए आप राजस्थान देखना क्या हुआ, क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में इनकी जमानत जब्त हुई नहीं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे। लेकिन उन भाई का कहना है कि मणिपुर में भी तो हाल खराब था ना, उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला। किसके ऊपर? मणिपुर में। मैम क्यों नहीं? सुना, आप देखती नहीं हो, न्यूज नहीं देखती हो आप, टीवी नहीं देखता भाई? किस चीज की टीवी नहीं देखते हो आप? देखती हैं? तो फिर मैम अमित शाह जी ने जब फोर्स मोदी जी ने भेजी वहाँ पे, मणिपुर करवाने वाले कौन? विपक्ष पार्टी, सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी। कैसे सर, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। 28 का 28। सुनो मैम, अरे अभी नू में कौन? नू में भी, हाँ तो कौन है? बीजेपी नाम है। अरे मैम कौन थे दंगा करवाने वाले? तो देखिए पार्टी तो वहाँ पे है ना। देखो एक बात बताओ, जैसे अगर दंगा कर, मैम
उत्तर प्रदेश में पार्टी बीजेपी की है, अब मैं दंगा करने लग जाऊं, बीजेपी थोड़ा ही करा रही है दंगा। पार्टी वहाँ पे जो सरकार जिसकी वो रोकेगी ना, उनका काम तो है। मैम रोक रही है, रोक भी रहे ठोक भी रहे, दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, मणिपुर में कैसे क्या हुआ सर? तो मैम मणिपुर में होगा शांत, हुआ नहीं शांत, शांत हो गया? और क्या? नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ। अरे मैम शांत हो गया है, ठीक है ना, नहीं हुआ। हम रोक भी रहे हैं ठोक भी रहे हैं, इस चौराहे से करो दूसरे चौराहे पे यमराज मिलता है खड़ा हुआ। सर क्या हुआ? अरे उनको छोड़ो, भाई जवाब दो। अरे जवाब क्या दे इनका। मतलब मणिपुर बेरोजगार घूम रहे हैं मैडम, बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 सवाल करोड़ नौकरी भी नहीं मिला अभी तक हम लोग को। बेरोजगार घूम रहे बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे हैं। बेरोजगार है, सारे काम नहीं भाई यार, सारे भाई काम कर रहे हैं बेरोजगार। अरे बेरोजगार घूम रहे हैं बिहार के यार कहाँ का है भाई, बिहार से दिल्ली सब है? सब। चारा घोटाला से पूछे नहीं कर भाई रोजगार क्या क्यों जी भाई साहब, बिहार से दिल्ली आना मना है क्या? बिहार मतलब जो है क्या अमेरिका में है? यही सही बात। बिहार में तो सुनो। हमारा स्टेट भाई साहब हमारे सुनो, को है। पहले मेरी बात सुनो आप, किसकी सरकार है वहाँ वाली बात पे? क्यों? पहले किसकी किसकी सरकार सरकार है? किसकी सरकार है मैंने पूछा, कहाँ के अभी तो हैं, ये कौन से राज्य के हैं, कौन से राज्य के, 13 साल किसकी रही नौकरी? बीजेपी से वहाँ पे। अरे भैया उनके साथ में रही ना बीजेपी वहाँ पे। किसकी है? बिहार की हालत आज क्या सुधर गई? जब जब क्या क्या मैं अब हाँ, बोलो सर। जो अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में सारे बीजेपी के ही तो थे। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं भी तो उत्तर प्रदेश से हूँ। बेरोजगार हो आप। अब जो है क्या क्या मैं जो बीजेपी का अंदर आ गया वो तो बढ़िया है, और जो बीजेपी से हट गया वो घटिया है। ये सवाल, अच्छा क्या सवाल तरीका है? सवाल ये बेरोजगार नहीं हूँ, आपने बेरोजगार बेरोजगार बता दो आप किसके? बीजेपी के अंदर किसके? आदमी है उन पर कुछ भी ना। और जो 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 है बीजेपी वो तो सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और नाम तो बताइए आप। ओ भाई साहब जी कितने सारे करप्ट लोग थे। नरेंद्र सिंह नाम तो तोमर नाम लेके बता रहे हैं ना आपको। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से ही है, उनके लड़के के बारे में कहा, इतने सारे पैसे उनके मतलब अकाउंट में वो खुलेआम अब वीडियो सबके सामने आया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो हमारे एथलीट है उन्होंने मैम देखो, भारतीय जनता पार्टी हो, सुनो सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई भी हो पार्टी, जो गलत है वो गलत है। अगर हमारी पार्टी में भी कोई ऐसा है ना तो गलत है, सीधी सी बात है। हम सपोर्ट नहीं करते हमारे योगी जी और मोदी जी और योगी जी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। जवाब आप सुनेंगे तभी ना। ये बेरोजगार हैं, बताओ, मैं भी उत्तर प्रदेश से, ये भी है उत्तर प्रदेश से, बेरोजगार बता दीजिए कौन है? बता तो रहे हैं वो बेरोजगार। ये तो नहीं है बेरोजगार, माशाल्लाह देखो संभाल ले रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सब एक ही पूरे देश का एक ही होते हैं।